क्रिएटर भी हैं, तो हम इनसे इनकी लाइफ के बारे में पूछेंगे। इन्होंने एक्टिंग कहाँ से स्टार्ट की, डिबेटिंग कहाँ से स्टार्ट की, और ये इनका मरहला किस तरह से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक पहुंचा और कहाँ तक ये पहुंचाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। और रही बात मेरे करियर की, एक्टिंग से पहले मैं डिबेटर था, और मैंने अपना जो डिबेट जो है वो डेक्लेमेशन वो मैंने स्कूल से स्टार्ट की थी। और वहाँ मैं छोटे मोटे वो जो बच्चे करते हैं टैबलो वगैरह वो क्या करता था मैं। और एक्टिंग का शौक बहुत ज़्यादा था, मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखता था। तो ऊपर से फैमिली की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं था क्योंकि रिलीजियस फैमिली थी मेरी। तो खैर जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो मेरा एडमिशन इस बेस पे हुआ, डिबेट बेस पे। उसके बाद यूनिवर्सिटी की जो ड्रामेटिक सोसाइटी उसमें ऑडिशन दिया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। उसके बाद मेरा अपना जो करियर है प्रोफेशनली एक्टिंग का वो मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो फैमिली ने अलाउ नहीं किया, तो उसके बाद आपने इसको किस तरह से प्रोसेस किया? कुछ चीजें होती हैं जो टाइम के साथ साथ मिलती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये टाइम के साथ साथ जैसे जैसे मुझे अवार्ड मिलते गए एक्टिंग में, तो घर वाले समझने लगे कि कुछ बेहतर है। क्योंकि जो चीज दूर से दिखाई देती है वो पता नहीं होता कि उसका फायदा कितना और नुकसान कितना है। तो इसलिए जब वो मैं उनको बताया कि थिएटर होता क्या है, थिएटर वो नहीं होता जो थिएटर आप समझ रहे हैं, और जो थिएटर है वो ये है, उनको दिखाया। उसके अलावा अवार्ड मिले, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुझे रोल ऑफ ऑनर और गोल्ड मेडल दिया। इस बेस पे अवार्ड जीते, तो वो घर वालों ने थोड़ा सपोर्ट करना शुरू किया। अच्छा, तो थिएटर की डेफिनेशन आपकी लिहाज से क्या है और दुनिया के लिहाज से क्या? मेरे लिहाज से थिएटर की डेफिनेशन ये है कि लोगों के जितने मसाइल हैं उनको ऑब्जर्व करके लोगों के सामने पेश करना, ताकि वो अपनी गलतियां और उनके अपने जो भी मसाइल हैं वो देख सकें और उन पे आवाज उठा सकें। लोगों की नजर में मेरे ख्याल से थिएटर सिर्फ एंटरटेनमेंट है, पहले यही था। लेकिन अभी जो है वो लोग समझ रहे हैं कि जब हम उनके मसाइल को ऊपर उनका आप बन के हम जब दिखा रहे होते हैं तो वो बहुत बेहतर हो जाता है और वो सीखते हैं। और शऊर जो है वो मेरे ख्याल से थिएटर से बहुत जल्दी आता है। जितनी रेवोल्यूशन हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन देख ले तो इसमें सारा किरदार थिएटर का था, स्ट्रीट थिएटर का था। तो ये चीजें। ठीक है, तो डिबेटिंग स्टार्ट जब की तब किस तरह से ख्याल आया कि डिबेटिंग करनी चाहिए, और किसने बोला कि डिबेटिंग स्टार्ट कर? मुझे याद है मैं 5 क्लास में था, तो खेल रहा था, तो एक टीचर मेरे पास है, कहते मुकाबला है तो कोई स्टूडेंट नहीं है बोल तकरीर करने के लिए, तो आपने करनी है। मैंने कहा सर सब हंसेंगे, तो कहते नहीं आपने करनी है। तो तब मैंने स्टार्ट की थी तकरीर। तो खैर हंसे थे सारे, और कोई कंपटीशन नहीं जीता था पहले 5 साल। मुझे कामयाबी हमेशा जल्दी से नहीं मिली, बहुत लेट मिली है, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे वो डिबेटिंग करियर हो। तो जो देर से मिलती है वो देर तक रहती भी है। तो ये मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी अपने ऊपर, अपने आप को एक बगावत सी आ जाती थी कि कुछ करना है। तो वो फिर चीजें आहिस्ता आहिस्ता, फिर मैंने सीएम कंपटीशन भी जीता हुआ है डिबेट में, यूनिवर्सिटी का मुकाबला भी जीता हुआ। उसके बाद फिर एक्टिंग में अल्लाह ने दे दी। एक्टिंग का करियर कहाँ से स्टार्ट किया और अब कहाँ तक पहुँचा? एक्टिंग का करियर अगर सही मायने में देखा जाए तो मैंने यूनिवर्सिटी लेवल से किया। इससे पहले सिर्फ छोटे मोटे जो प्ले होते थे वो करता था। यूनिवर्सिटी की ड्रामेटिक सोसाइटी से मैंने किया, ड्रामेटिक सोसाइटी है जो पंजाब यूनिवर्सिटी, वहाँ से स्टार्ट किया। और अभी मैं एक मखौटे थिएटर ग्रुप के साथ काम किया। उसके अलावा मैंने इक्वालिटी, वॉइस, इन सब में काम किया हुआ थिएटर का। तो अभी तो खैर जो सीखने का मराहला है वो आखिरी उम्र तक जो है वो रहता है, तो सीख रहे हैं अभी। ठीक है, तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस बारे में आपके? फ्यूचर प्लान ये कि खैर मैंने एक टीवी ड्रामा आ रहा है बॉल एंटरटेनमेंट पे, पार्लर वाली लड़की, उसमें भी काम किया हुआ है। तो फ्यूचर प्लान मेरा जो, मैं टीवी पे नहीं आना चाहता, मैं बाकायदा थिएटर को ही आगे लेके चलना चाहता। तो इसकी वजह क्या है कि थिएटर में काम करना क्यों पसंद करते हैं? थिएटर वो वाइब मतलब इतना अच्छा लगता है क्योंकि आप पूरी तरह, एक तो आपको ऑडियंस आपको सामने मिल रही होती है और आपको रिस्पॉन्स भी सामने मिल रहा होता है। टीवी पे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता ऑडियंस का डायरेक्ट, आपका जो डायरेक्ट लिंक होता है वो थिएटर में होता है, कैमरे पे नहीं होता। तो वो थिएटर इसलिए मुझे पसंद है और इसलिए मैं करता। लेकिन लोग ज्यादातर थिएटर से टीवी पे शिफ्ट होना चाहते हैं। वो कुछ हैं जो सिर्फ दुनिया में यही स्टार बनने के लिए आए हैं। खैर मैं स्टार बनने से बेहतर है कि मैं लोगों के अंदर कुछ तब्दीलियां लाऊं। मैं तो ये करने आया हूँ, जो करना है अल्लाह उनको लेके जाए, आए आगे। कितना मुश्किल होता है टीवी और थिएटर, इन दोनों में डिफरेंस बताइए। जो थिएटर होता है वो मुश्किल होता है, टीवी इजी होता है क्योंकि आप रिटेक ले सकते हो, एक्सप्रेशन को पूरा एग्जैजरेट नहीं करना होता
कैमरे ने जितना देखना होता है उतना वो आप दे देते हो, और अगर गलत हो रहा है तो दोबारा आप कर लेते हो। लेकिन थिएटर में होता है कि आपको एग्जैजरेट करना पड़ता है, फिर ज्यादा जो आपको कैरेक्टर मिला है उस कैरेक्टर में रह के ना तो आपने ओवर एक्टिंग करनी होती है और उतना ही एग्जैजरेट करना होता है, और फिर ऑडियंस को जब आप ऊंचा बोलते हो तो सिर्फ फेस एक्सप्रेशन नहीं होते, आपकी वॉइस के भी एक्सप्रेशन होते हैं, आवाज के भी उतार चढ़ाव, तो ये बहुत चीजें देखनी होती हैं। सही। तो कौन सा ऐसा ड्रामा आपने किया थिएटर में जो अभी तक आपको याद है? मुझे सारे याद हैं और मैंने तकरीबन 10 से 12 कैरेक्टर किए हुए हैं। मुझे याद है जो मैंने पहला कैरेक्टर किया था तो यूनिवर्सिटी में, मुझे अभी भी हंसी आती है कि मैंने सिर्फ झाड़ू दिया था स्टेज पे, और मैंने किसी को कौन याद करता है कि कोई झाड़ू दे रहा है, तो जब तक कोई लीड कैरेक्टर या सपोर्टिंग कैरेक्टर बोल ना रहा हो तो ऑडियंस भी देखती है। तो जज ने ये कहा था कि यार आपने झाड़ू बहुत अच्छा दिया, मुझे याद है अभी तक, पहला झाड़ू ही दिया था और झाड़ू ही पसंद आ गया था, वो मेरा स्टार्ट था। तो सही। उसके अलावा कोई यादगार वाकया जो स्टेज के ऊपर हुआ और भुला ना सके आज तक? हाँ, एक वाकया बहुत हुआ है कि मेरा जो को एक्टर था वो डायलॉग भूल गया था, और ड्रामा था डुकरू की, उसमें मैं ट्रांसजेंडर का रोल अदा कर रहा था, और अभी उसके डायलॉग के बाद मैंने अपना जो है ना शिफ्ट करना था सीरियस में, पहले मजाक में वगैरह कर रहा था, तो वो डायलॉग भूल गया। तो अभी ये कि मैंने उसको ऑन द स्टेज थप्पड़ मार के बैक स्टेज भेजा, इतना जोर से थप्पड़ मारा कि वो बैक स्टेज गिरा, वहां डायरेक्टर ने पकड़ के कहा कि ये डायलॉग बोलो, वो वापस आया, उसने ये डायलॉग बोला। तो किस तरह की मिसमैनेजमेंट देखते हैं अक्सर अपने प्लेस पे? वो जो नए बच्चे होते हैं प्रोडक्शन में, टेक्निकल में चीजें आती हैं, बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, नहीं पता चलता उनको, तो वो एक पीछे डर सा लगा होता है प्रोडक्शन वालों को कि ये चीज वो चीज, ये चीज कहाँ रखनी है, ये सामान कैसे रखना है। इतना मुश्किल होता नहीं है जितना मुश्किल हम बना लेते हैं, तो वो फिर जब आप मुश्किल बनाते हो, खुद ही टेंशन लेते हैं, तो वो फिर चीजें खराब हो जाती है। लाहौर में परफॉर्म किया या लाहौर से बाहर भी? मैंने पूरे पाकिस्तान में परफॉर्म किया। तो बाहर कहाँ कौन सी सिटीज में? मुल्तान, फैसलाबाद, कोयटा, पेशावर, कराची। सबसे अच्छा रिस्पांस कौन सी सिटी से मिला? सबसे बहुत अच्छा मिला, और सब अभी तक याद करते हैं। लेकिन कोई एक क्राउड होता है जो बहुत अच्छा मिलता है? जी की यूनिवर्सिटी। उसका क्या रीजन था कि वहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो आपको लगा कि वो एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ से अच्छा रिस्पांस? जी की एक वाहिद यूनिवर्सिटी है और वाहिद अदारा है जहाँ आपको थिएटर का जो है वो बाकायदा स्टेज मिलता है, बिल्कुल जैसे अलहमरा का है वैसे ही उनका ऑडिटोरियम है। वहाँ बाकियों में या माइक चूज करने पड़ते थे या कुछ ना कुछ ऐसा होता था, एक प्रॉपर स्टेज है। और जी की आपको पता है ये खुश अदारा है, वहाँ चीजें और चलती हैं, लेकिन वहाँ इस तरह आर्टिस्टिक अप्रोच को अपनाना और ऑडिटोरियम उस तरह का मिलना थिएटर के हवाले से, वो और ऑडियंस उनकी वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव थी। और आर्मी के लोग, और जब आप कुछ चीजें लेफ्ट की लेके चल रहे हो तो वो बहुत मजा आता है, और फिर भी सपोर्टिंग वो लोग, तो वो अभी तक याद आता है, वो बहुत अच्छा। सही जी, यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। Assalamu alaikum. My name is Bob Wheeler, and I'm the Dean of the School of Business and Economics at the University of Management and Technology. I came to Pakistan from Georgetown University, Penn State University in the U.S., and the University of Texas at Austin, one of the top-ranked schools in the U.S. I came in 2009, and I love Pakistan. I love Pakistanis. I love that they are warm, they're hospitable, they open their arms, they open their houses. When you come, they bring chai, they give you food. I feel like I'm home again. Let me tell you something about the School of Business and Economics. If you are interested in becoming an entrepreneur or a business professional, we have the programs for you. We have outstanding PhD program. We have a world-class MBA program that is competitive and that will prepare you for the global business environment. We also have evening and weekend classes for working professionals, customized for your needs. We have BBA, BBIS, and BS in accounting and finance classes that are among the top in Pakistan. We have 8 MS programs, including a new program in data science, in collaboration with IBM. If you are interested in becoming a leader in your field, we invite you to join us. We look forward to seeing you soon. Shukriya. Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammad Naveed Afzal. I am Director, School of Health Sciences here at University of Management and Technology.
I'm a doctor by profession, graduated from King Edward Medical University, which was followed by a postgraduate degree in Health Finance and Management from Johns Hopkins University. And I also completed a fellowship in Health Services Research from Johns Hopkins University Hospital in Baltimore, USA. I've been here for the last 2 years. Our school now comprises of 5 different departments. We have a student body of around 800 students, and we have faculty of around 40 people. We have 6 labs, and right now we are developing a new hospital as well as a new health sciences building for our university. We have achieved several things in the last 2 years. We started off anew actually in 2014, and we launched a few programs, particularly the Doctor of Physiotherapy, the Doctor of Nutrition Science, and then we also offered a bachelor's program in medical imaging and nutrition science. So I welcome all of you who are interested to see our university and visit our department. I welcome all of you, and I hope that if you apply to this university, you will have an excellent कतील शिपाई हमारे एक बेहतरीन शायर, उनका लिखा गया एक कलाम। वो शख्स के मैं जिससे मोहब्बत नहीं करता, हंसता है मुझे देख के नफरत नहीं करता। वो शख्स के मैं जिससे मोहब्बत नहीं करता, हंसता है मुझे देख के नफरत नहीं करता। घर वालों को गफलत पे सभी कोस रहे हैं, चोरों को मगर कोई मलामत नहीं करता। देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही, मैं छुप के अंधेरों में इबादत नहीं करता। भूला नहीं हूं आज भी आदाबे जवानी, भूला नहीं हूं आज भी आदाबे जवानी, मैं आज भी औरों को नसीहत नहीं करता। और क्या ही खूबसूरत बात कह डाली कतील सिपाही ने कि दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। Assalamu alaikum and hi to everyone. I would like to first introduce myself. I am Dr. Asnaullah, working at UMT as an assistant professor. I did PhD in food technology from Massey University, Auckland, and then I joined UMT in April 2016. And now I have been involved in launching a new innovative idea at UMT, that is launching a School of Food and Agricultural Sciences, which are the need of the hour looking at the Pakistan current scenario. Pakistan is an agricultural country and we desperately need good food processing techniques to turn our raw food, vegetable and milk and other products into value-added food products. How we can do it we can only do it by providing a good platform at a university level where students can come and learn food processing techniques and can turn our raw material, which is abundantly available in Pakistan in terms of fruits, vegetable, crop, into a value-added food product. Keeping these in mind, in School of Food and Agriculture, this time in spring 2017, we are offering 2 undergrad courses. One is BSc Honours Food Technology, which will be a 4-year course, professional degree, and then we will have a similar degree of Dairy Technology, BSc Honours Dairy Technology, 4 years. In food technology, we will cover all the food products, how we can turn our raw food product, food and fruits and vegetables and crops into a value-added product. For example, how we can use sugar cane, for example, juice turn into a good canned product or a milk product or a juice product or a jam. And then in dairy technology, we will be dealing specifically the issues and challenges which the dairy industry has in terms of turning milk into a value-added food products. It will provide a good platform for our young generations to come and learn about food processing and food safety and food quality
and new product development techniques, and to be an innovative and a leader in food processing in Pakistan, and then of course compete globally as well. In the health sector, if we want to address the challenges, one of the new approach in the world is to produce healthy food products, to reduce the cost and budget of the healthcare management. We can replace some of the medicines by producing healthy food products. We can reduce the medical treatment. That will be also our focus in upcoming food programs. And in future, we will specifically run food safety management at MPhil level and food quality management at MPhil level. So this will be a research-oriented program where we will take different case studies and scenarios in Pakistan and how we can improve food safety and quality management. This university, UMT, will be the pioneer in providing a food processing innovation center in Lahore and in Pakistan. We will try to collaborate with food industry and bring them to the university and develop a strong working collaborative relationship between industry and the university for turning our raw material into a value-added food products. I wish you all that I would suggest you please take this opportunity and come and join and learn. If you are interested or passionate about healthy food products, this is the right platform for you to join and be a part of an innovative team. मुश्किल है आगाज में तो क्या हुआ, मुश्किल है आगाज में तो क्या हुआ, इस मंजिल को नामुमकिन ना जानना, तुम्हें मजबूत आज़ाइम को है पालना, तुम यूं ही हार ना मानना, तुम यूं ही हार ना मानना, तू अकेला नहीं ये जान ले, तेरे साथ सारा जहान है, बस बात मेरी मान ले, खुद को खुद से बांधना, खुद को खुद से बांधना, तुम यूं ही हार ना मानना, तुम यूं ही हार ना मानना। अभी तो देखनी है आसानी, यहाँ से मुड़ना नहीं है तुम्हें, अभी तो मदद आनी है आसमानी, बस यकीन रख हिम्मत से कदम उठा, अभी तो इस दुनिया को बहुत बातें तुमने समझानी, कठिन है अगर आज ये जिंदगानी, तो कल बहार भी है आनी, दुनिया याद करेगी तेरी ये कहानी, बस आगे बढ़ता जा, तू बहुत करीब है, अभी तू हार ना मानी, मेरे यार तू कुछ भी कर सकता है, अभी तो हर सिमत से तेरी जीत की सदा है आनी, तू यूं ही हार ना मानी, तेरा दुनिया से है सामना, तुम यूं ही हार ना मानना, तुम यूं ही हार ना मानना। अस्सलाम वालेकुम, यूएमटी टीवी के साथ मैं हूं याहिया बुखारी। आज मैं बेहद खुश हूं क्योंकि मैं मौजूद हूं यूएमटी के कैफेटेरिया में। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इस कैफे को नए तर्ज पे रेनोवेट किया गया है। इसकी तज़ीन और आराइश का सिलसिला हाल ही में मुकम्मल हुआ है और कितनी खूबसूरती से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दरख्त भी मौजूद है, पौधे भी लगाए गए हैं, जिससे ये एक पुरफिजा माहौल का मंजर भी पेश कर रहा है। मुझे बेहद खुशी है क्योंकि मैंने लाहौर में इससे ज्यादा बेहतरीन कैफे किसी भी यूनिवर्सिटी का अब तक नहीं देखा है। सफोकेशन नहीं है, घुटन नहीं है, हवा है, कूलिंग अच्छी है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये एक बहुत अच्छा नया चेंज की, यहाँ पर बहुत अच्छी डेकोरेशन है और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी है। ये बताइएगा कि पहले का यूएमटी कैफे और आज का यूएमटी कैफे सजावट के बाद, रेनोवेट होने के बाद, नया बनने के बाद कैसा लग रहा है आपको? It's wonderful. I think UMT is passing through its transition state, and we observed in the past few months many changes, and this change was the best one, top one, because this was the need of the time. The students are increasing day by day, and there was rush in the cafeteria, and not only the interior is outstanding, but the sitting plan is perfect. बताइएगा कि यूएमटी कैफे के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं कि नया बना है, इतना अच्छा इंतजाम है, क्या कहेंगे आप? अच्छा लगा है आके, और जिस तरह पहले था एटमॉस्फेयर और जिस तरह का सेटिंग अरेंजमेंट था उससे बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा काम किया है यूएमटी ने। आप ये बताइए कैसा महसूस करती हैं, पहले कैसा लगता था, आप कैसा फील करती हैं जब आप फ्रेंड्स के साथ आती हैं और एंजॉय करती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी सेटिंग वगैरह काफी अच्छी हो गई है, और इनने पेंटिंग ऐसा महसूस होता है ना कि एक पुरफिजा माहौल में एक कहीं ऐसी जगह पे बैठी हैं जहाँ पे आपको बहुत कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ऐसा वाकई लगता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में आ गए हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इधर की अब जो
सकते हैं। चहलकदमी के हवाले से आप क्या कहेंगे कि पहले सीटें बड़ी कंजस्टेड सी होती थी, अब ये सोफा लगा दिया गया, इसके बारे में क्या? हाँ, वैसे इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, एक नेगेटिव भी है। अगर आप सोफे पे बैठ जाते तो आप सामने किसी और के साथ बैठना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाल तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, आगे से काफी बेहतर है और कंफर्टेबल भी है, और कुशादा तो काफी रास्ता काफी जी वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, मुझे एक कैरेक्टर ऐसा बताएं जिसमें आपको खुद करने का बहुत ज्यादा मजा आया। राम सिंह, उसके बारे में कुछ डिफाइन करिएगा हमारे व्यूवर्स को। ये बेसिकली जो कैरेक्टर है, ये पार्टीशन से पहले का कैरेक्टर है, एक सिख का कैरेक्टर है, जिसमें वो एक शरपसंद एक्सट्रीमिस्ट जो है सिख, जब आज़ादी होती है वो नहीं चाहता कि आज़ादी हो, क्योंकि ये ज़मीन एक ही है, वो आज़ादी के हक में नहीं था, लेकिन जब आज़ादी होती है तो उसकी फैमिली को मार दिया जाता है। ऐसे वाक़यात हुए हैं, दोनों तरफ हुए हैं, पाकिस्तान में भी हुए थे, हिंदुस्तान में भी हुए थे, सिर्फ पंजाब में। और रावलपिंडी का वाक़या हमें अभी तक याद है कि वहाँ किस तरह कत्लो गारत हुआ था। तो ये उस तरह उसकी फैमिली मर जाती है, तो अब वो कैरेक्टर जो है वो शरपसंद बन जाता है और वो तमाम मुसलमानों को मारने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि कोई जिंदा बचे। तो वो कैरेक्टर था, क्योंकि उस कैरेक्टर की फील इतनी मजे की थी कि जब आप ये सोचो कि आपकी फैमिली का कोई बंदा जिंदा ना हो, आपकी आंखों के सामने मार दिया जाए, तो वो फील करके उस कैरेक्टर को करना, वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर वो है। सही। इसके अलावा कौन सा कैरेक्टर ऐसा जो सोचा हुआ है मैंने इस तरह का एक कैरेक्टर करना है, कोई आइडियल हो? हाँ, मैंने वैसे तो मैं ज्यादातर कॉमेडी को लेके चला हूँ। संजीदा जो है वो मैंने बहुत कम किए हैं, तो लेकिन जो संजीदा किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं। तो मेरा ये नहीं होता कि मैं कौन सा कैरेक्टर लेके चलूंगा, तो मेरा ये होता है कि जो मुझे कैरेक्टर मिले, कोई भी मिले, कोई ऐसा मतलब जो दूसरा ना कर सके, वो मैं कर। कोई सोचा इस बारे में कि या खुद से कुछ ट्राई किया कभी? खुद से कभी मतलब मैंने कुछ 10 जो कैरेक्टर किए हैं, उसके अलावा मेरे ज़हन में कोई ऐसा मतलब आया नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कोई हो ऐसा यूनिक कैरेक्टर मैं करना चाहूँगा। तो सही। कभी लिखने का ख्याल आया? मैंने लिखा, ख्याल आया, लिखा। तो थिएटर लिखा एक, तो पहले स्क्रिप्ट, उसके बाद कुछ अंशाइये जो है वो मैं लिखे हैं। सही। तो जो थिएटर लिखा उसको परफॉर्म भी कराया या किया? मैंने परफॉर्म जो है करना था, मैंने वो स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट लिख के मैंने अपने डायरेक्टर जो है स्टूडेंट अफेयर, जब मैं जामिया पंजाब में था, उनको दिया। तो आपको पता ही है कि सरकारी यूनिवर्सिटी है, मेरा स्क्रिप्ट थोड़ा सा लेफ्ट के हवाले से, मेरा था इंडो पाक फ्रेंडशिप पे, तो वो खैर उन्होंने पसंद नहीं किया, क्योंकि हम एक सरकारी यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर में थे, तो इस वजह से नहीं हो सके। लेकिन वो अभी तक मेरे पास पड़ा है, उसे करेंगे कमर्शियल। कुछ उसके अंदर से हमें कुछ चीजें बता सकते हैं इस टाइम पे? जी जी, मैं बता सकता हूँ। उसमें ये था कि बेसिकली 2 फौजी फैमिली हमने दिखाई, मैंने दिखाई थी कि एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, दोनों 20 साल से बॉर्डर पे, एक ही बॉर्डर पे, दोनों ही जो मेजर हैं वो 20 साल से एक ही बॉर्डर पे। आप देखते हैं कि हमारे सिपाही और जो हमारी आर्मी कई साल एक ही बॉर्डर पे वो रहते हैं, जीरो लाइन पे। तो एक ही जगह पे 20-20 साल में, तो उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो जाती है। वो रोज लूडो खेलते हैं, बातें करते हैं, घर से चीजें आती हैं, घर वालों को भी पता कि ये दोनों दोस्त हैं, तो वो चीजें भी एक्सचेंज होती हैं। तो अचानक से हालात खराब होते हैं, तो वो फिर कहते हैं कि दोस्ती निभा लिया, फर्ज निभाते हैं। तो वो दोनों आपस में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। तो दोनों को उधर परमवीर चक्र मिलता है, तो इधर निशाने हैदर मिलता है। तो दोनों की माएं आती है और कहती है कि मेरे बच्चे ने हमेशा मुझे कहा था कि मेरी सबसे जो प्यारी चीज है वो मेरे दोस्त को देना। तो वो परमवीर चक्र पाकिस्तान में आता है और निशाने हैदर हिंदुस्तान में जाता है। तो इस बारे में वो प्ले था। सही। तो अच्छा, अब नेक्स्ट प्ले कब करने का ख्याल है और किस तरह से कितनी रिहर्सल चाहिए होती है प्ले को करने के लिए? नेक्स्ट प्ले जो है वो हम इसी साल के एंड पे करेंगे। हमने बेसिकली इंडिया परफॉर्म करना है, जाना है। उसके अलावा मुल्तान में हमारा एक सीन है, यही जो हमने गुलाम किया, जिसमें वो मैंने राम जी का बताया। तो जब हम ड्रामा करते हैं, जब बच्चे नहीं होते हैं, तो हमें रिहर्सल तकरीबन 10 से 15 दिन करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है टेक्नोलॉजी, उनको टेक्निकली भी बताना पड़ता है कि जो लाइट्स हैं, लाइट्स के हिसाब, साउंड के हिसाब से चलना है। तो वो बहुत मुश्किल होती है हमें, बहुत ज्यादा। डायरेक्टर को बहुत मुश्किल होती है, वो अकेला बंदा, अब उसने खुद भी करना होता है और वो सारी चीजें लेके जाना होता है। तो 10 से 12 दिन लगते हैं रिहर्सल्स में, और हमें भी इतना टाइम ही लगता है दोबारा वापस कैरेक्टर में आने में। सही। तो डायरेक्शन के बारे में कोई ख्याल है इस टाइम?
हाँ, डायरेक्शन अगर की तो फिर एक्टिंग छोड़ूंगा मैं, क्योंकि मैं दोनों चीजें साथ लेके नहीं चलूंगा। फिर वो आप डबल माइंडेड हो जाते हो, और जब दो कश्तियों में पाँव होते हैं तो फिर नुकसान ही होता है। तो जब डायरेक्शन करेंगे जरूरी तो नहीं है कि आप दो काम एक साथ कर रहे हो तो आप कामयाब ना हो सके। नहीं होता, बहुत मुश्किल होती है। थिएटर मुश्किल होती है, लेकिन बहुत- कामयाब इंसान नहीं जरूर हो जाता है। नहीं होता। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि अगर मैं डायरेक्शन में हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं अपने कैरेक्टर को पूरा टाइम नहीं दे रहा। एक्टर की एक फील होती है। अगर कोई कैरेक्टर मुझे दिया गया, उस कैरेक्टर को पहले मैं सोचूंगा उसकी एज कितनी है, उसकी एज के बाद वो वर्किंग क्लास है या मिडिल क्लास है या एलीट क्लास है, उसके बाद उसकी हरकतें क्या होगी, जो मेरी अपनी है वो मैंने खत्म करनी है, वो पूरी फील में आना। तो वो ये नहीं हो सकता कि आप कैरेक्टर से निकल के फिर डायरेक्टर बन जाए, ये नहीं होता, वो बहुत मुश्किल होती है। मेरे लिए थिएटर करना ये है, मैं ये करता हूँ। तो ये तो आप खुद करना चाहते हैं ना, आपने उस बारे में ये कहने का सोचा नहीं है कि आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। मैंने करना ही नहीं है, मैंने क्या सोचा नहीं है, मैंने करना ही नहीं। अगर किया तो फिर मैं एक्टिंग छोड़ूंगा, डायरेक्शन करूंगा, लेकिन वो उस उम्र में करूंगा जब मैं सिर्फ बोलने के काबिल हो जाऊंगा, यार ये कर लो, हिल नहीं सकूंगा फिजिकली। लेकिन डायरेक्टर को तो बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती तो है, बस तब बोलने से काम तो नहीं ना होगा। असिस्टेंट रख लूंगा ना साथ, वो भागेगा, उसको कहूंगा वो करो वो करो। सही हो गया। उसके अलावा स्टडीज के बारे में कुछ बताइए हमें। हाँ, मैंने BS ऑनर किया हुआ है सोशियोलॉजी में, मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, पास आउट हो चुका हूँ। तो मुख्तलिफ NGOs में काम भी किया, अली फलान में काम किया मैंने, IYWM में किया हुआ काम। अभी एक और एक NGO जिसमें मैं मुझे जॉब मिली है स्टोरी टेलिंग की, जिसमें बीकन हाउस, लकास और LGS की जितनी ब्रांचेज हैं वहाँ बच्चों को स्टोरी सुनानी है। आपने वो मूवी देखी होगी तमाशा, रणबीर कपूर की, एक थरा दे एक तेरा, उस स्टाइल से वो स्टोरी बच्चों को जाकर सुनानी। सही। तो घर वालों ने कभी बोला कि एक्टिंग छोड़ के अब कोई काम अच्छा सा स्टार्ट कर लो?